चलिए आज हम कक्षा 11वीं का एसपी का भाग 2 में तीसरा चैप्टर का दूसरा लेक्चर आज पढ़ने जा रहे हैं। स्थापना पंजीकृत पूर्व व्यवस्था, मतलब उस स्थापना करने से पहले कौन कौन सी व्यवस्था करनी चाहिए उसके बारे में हमको पढ़ना है। यदि कंपनी की स्थापना का प्रथम सोपान, इस प्रारंभ अवस्था में कंपनी की स्थापना होने की संभावना, साधनों की व्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था की जांच की जाती है। कंपनी की स्थापना विधि निम्नलिखित होती है, मतलब कंपनी की स्थापना करते समय आपको किस किस चीज़ों की व्यवस्था करनी है, कैसे करनी है, कब पूंजी लाना है, कितना लाना है, साधन सामग्री कितनी लानी है, उसके बारे में सारी पहले से ही व्यवस्था कर दी जाती है। तो पहला पॉइंट दिया व्यवसाय स्थापित करने का विचार। कंपनी स्वरूप में व्यवसाय की स्थापना विषयक विचार किसी एक व्यक्ति के समूह से होता है। कोई एक व्यक्ति होता है, उसके व्यक्ति के समूह मिलकर के कार्य करता है। यदि विचार उसके व्यवसाय की स्थापना की तरफ ले जाए तो प्रवर्तक संकल्पना शक्ति और सर्जन शक्ति को पोषित करता है। मतलब कि अपने दिमाग में सोचा जाता है और सोचकर क्या होता है कि वो सारी व्यवस्था की जाती है। आगे, इसमें से वह अनेक जोखिम वहन करने के लिए बीज बोने को तैयार होता है और वह मानव शक्ति माल सामग्री को क्रियाशील करके व्यवसाय की तरफ गति प्रदान, मतलब गतिशीलता होती है, मतलब कि प्रदान करता है। तब कल्पना अस्तित्व होता है और कंपनी के प्रवर्तक मानसून पुत्र कहा जाता है, मानस पुत्र कहा जाता है। कंपनी का ये मानस पुत्र है, मतलब कि ये क्या कंपनी को बनाने की शुरुआत करते हैं। प्रथम जांच के बारे में बात करते हैं। स्थापना के विचार और ख्याल विचार की जांच निष्णात के द्वारा ही जाती है। आय खर्च और अंदाज लगाया जाता है कि परिणाम स्वरूप संतोष प्रदान होते हैं तो विस्तृत जांच की जाती है। मतलब क्या होता है, इसका पूरी तरह से जांच कर ली जाती है, जिस कारण से कंपनी की शुरुआत हो सकता है। अब इसके बारे में विस्तृत जांच के बारे में बताया गया है कि यदि वस्तु की जांच किए बिना ही आगे बढ़ा जाए तो विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। सरकार नीति कानून नियम कच्चे माल उपलब्ध मांग और पूर्ति स्थित सहायक सेवाएं और सुविधाएं आदि विषयों पर निरीक्षण की जांच की जाती है, जिसके लिए विस्तृत चित्र स्पष्ट होता है और आगे बढ़ाया जाता है। जो योजना बंद कर दिया जाए तो इसके लिए संबंधित निर्णय, मतलब क्या होता है, इसकी पूरी तरह से पहले अच्छी तरह जांच की जाती है। अगर अच्छी तरह जांच ना हो तो आगे हमको पछताना पड़ता है, कंपनी को घाटा होता है। इसलिए कानून के अनुसार उसके रूल्स रेगुलेशन का पालन करते हुए सारी चीज वस्तुओं का जांच कर लेना चाहिए, तो आगे चल के क्या होता है कि नुकसान होता है। अब देखो साधन की व्यवस्था, तो प्रोजेक्ट और आगे बढ़ने का निर्णय लिया जाए तो आवश्यक साधन जैसे कि यंत्र, जमीन, औजार की व्यवस्था करने के लिए पत्र व्यवहार, अनुबंध और आवश्यक कार्यवाही की जाती है। मतलब सारी चीज़ों का क्या कार्य किया जाता है। वित्त स्थापना विधि, जिसमें के साधन और संपत्ति की खरीदी के लिए और स्थापना संबंधित आवश्यक खर्च और आवश्यक होगा उससे संबंधित वित्तीय विषयक विचार विमर्श किया जाता है। मतलब क्योंकि विचार विमर्श करके कार्य किया जाता है। के लिए पंजीकरण का प्रमाण प्राप्त करने की व्यवस्था। पंजीकरण पूर्व सोपान पूर्ण होने के बाद स्थापना का सोपान प्रारंभ होता है, मतलब स्थापना की जाती है, जिसमें कंपनी पंजीकरण का प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है। जो कार्रवाई होने जो ऐसी कार्रवाई भी की जाती है। निजी कंपनियों में से सीमित सदस्यों की संख्या शेयर हस्तांतरण नियंत्रण के, मतलब शेयर को हस्तांतरण किया मतलब दिया जाता है, ठीक है। फिर कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की जाती है। उनके कैसे प्रमाण पत्र प्राप्त करना उसकी व्यवस्था की जाती है। निजी कंपनियों हो या सार्वजनिक कंपनी, दोनों प्रकार की कंपनियों का पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है। इसलिए निम्नलिखित, मतलब इन दोनों का पंजीकरण प्राप्त, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है सरकार के पास, नहीं तो गैर कानूनी माना जाता है। आवेदन पत्र, यदि कंपनी का आधारभूत और मूल दस्तावेज है और इस दस्तावेज में जो कलमें होती हैं उनके आधार पर कंपनी ध्येय कार्यक्रम स्पष्ट होता है। इस दस्तावेज के कंपनी का नाम, उद्देश्य, पूंजी, सदस्य, दायित्व, रजिस्टर ऑफिस आदि दर्शाए जाते हैं। दस्तावेज अंतराहित पक्ष कंपनी के बीच अनुबंध स्थापित करता है, जो कि कंपनी के लिए आवेदन पत्र आधारभूत महत्वपूर्ण स्थापना आवश्यक है। आवेदन पत्र के आधार पर कंपनी धंधा निश्चित किया जाता है। मतलब क्या होता है कि कंपनी को जब रजिस्टर कराते तो उसमें कंपनी का नाम, पता, एड्रेस, सदस्यों का नाम, पता, आधार जो भी होता सब होता है, जिसमें त्रायित पक्ष जितने हैं वो सबके बारे में कंपनी का ऑफिस का है, सारे दस्तावेज में उनके लिखे होते हैं, जिसके ऊपर से क्या सारे कार्य किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, आगे हम
कल की लेक्चर पढ़ेंगे 8वां लेक्चर, सॉरी 3रा लेक्चर।